ओम शांति। दादी हृदय मोहिनी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है जो करना है वह अब करो, सब खजाने जमा कर एवर रेडी रहो, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। हम सब यहाँ भगवान के निमंत्रण पर पहुँचे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में इसी समय मिलता है। तो हरेक अपने भाग्य को तो जानते ही है, जानते ही नहीं लेकिन भाग्य के नशे में भी रहते हैं। ईश्वरीय नशा है, स्थूल नशा नहीं है। जिसकी निशानी है खुशी, वो हम सबके पास रहती है और अविनाशी है, क्योंकि दाता अविनाशी है। बाबा बार बार क्यों बुलाते हैं? नशा और खुशी रहती तो है, फिर भी कहते हैं कभी कभी खुशी चली भी जाती है। जब अपनी चीज़ है तो अपनी चीज़ चली क्यों जाती है? ये नशा या खुशी हमको परमात्मा पिता से मिली है। परमात्मा का वर्षा हमसे खो जाए, माया ले जाए, ये अच्छा तो नहीं है। हमारी चीज़ के ऊपर हमारा हक लगता है और बाप की प्रॉपर्टी के नाते भी हमारा हक है। चाहे खुशी है या गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, ये खजाने हैं, तो खजानों को सदा संभाल के रखना होता है। बाबा भी इस वर्ष में यही अटेंशन दिला रहा है कि अपने खजाने ज़्यादा से ज़्यादा जमा करो। इस समय जितना चाहो जमा कर सकते हो, फिर जमा का समय नहीं होगा। सत्युग त्रेता में अभी जो जमा किया है उसकी प्रारब्ध प्राप्त करेंगे, वहाँ जमा नहीं करेंगे। आप सोचो कि इतना हमने जमा किया है जो आधा कल्प कमाई की आवश्यकता नहीं पड़े। संगम युग पहले ही छोटा है और उसमें से आप में से भाग्य लेने के लिए कौन कौन कब पहुँचा है। कोई को 10, कोई को 20, कोई को 5 वर्ष हुए हैं। उन्हें कितना टाइम मिलेगा? उनका कितना जमा होगा? जितना इस समय हम जमा करते हैं उतना ही हमें सत्युग त्रेता में पद मिलेगा और द्वापर कलयुग में जितना अभी पूज्य बनते हैं अर्थात पवित्र बनते हैं, सर्वगुण संपन्न बनते हैं, सर्वशक्तिमान बनते हैं, उतना हमारी पूजा होती है। तो आधा कल्प राज्य भाग्य मिलेगा और आधा कल्प हमारी पूजा होगी। लेकिन इन चारों युगों के लिए कमाई का समय अभी है, अब नहीं तो कब नहीं। इस वर्ष में बाबा का अटेंशन किस बात पर है? क्यों बाबा कहते हैं मुक्ति वर्ष मनाओ, व्यर्थ से मुक्ति लो? 4 मुख्य खजाने बाबा ने सुनाए हैं। समय, संकल्प, दिव्य गुण और शक्तियाँ। इन 4 ही अकाउंट में हमने अपने प्रति कितना जमा किया। भले कितना भी वर्ष आपको हुआ है, ऐसे नहीं कि अंत समय जब आएगा तब संपूर्ण हो जाएंगे। किसके पास अपने मृत्यु की तारीख है क्या जो संपूर्ण हो जाएंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं जो करना है वो कल नहीं आज करो, आज भी नहीं अब करो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ का समय बहुत कम है। ये बाबा अपनी मुरलियों में स्पष्ट इशारा दे रहे हैं। बाबा ने ये सूचना पहले दे रखी है कि जो कुछ होना है अचानक होना है। कई सोचते हैं अंत में तैयार हो जाऊंगा, तो तैयार नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उसके लिए भी बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। जैसे बाबा मम्मा अचानक साकार से अव्यक्त हो गए। हम तो यही सोचते थे कि बाबा मम्मा अंत तक साकार में हमारे साथ रहेंगे, लेकिन बाबा ने कहा जो बच्चे योग युक्त हैं बाबा उनके साथ अंत तक रहेगा। साकार में तो नहीं है लेकिन अव्यक्त रूप में रहेगा।
बाबा ने तो कहा है कि तुम बच्चे खुद ही कहते हो हम और आप कंबाइंड हैं, तो कंबाइंड अलग हो सकते हैं क्या? वो तो साथ ही रहेंगे। इसलिए कंबाइंड का नशा रखो। हम कंबाइंड है ये स्मृति रखो। माया भी पहले ये विस्मृति करा देती है कि हम कंबाइंड है, फिर वार करती है। कंबाइंड रूप के आगे माया की ताकत चल नहीं सकती, लेकिन संस्कार है विस्मृति के, वो इमर्ज हो जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं हम बहुत चाहते हैं कि हम बाबा के समान बन जाए, लेकिन क्या कहते हैं हमारे पुराने संस्कार है, स्वभाव है, क्या करें, इमर्ज हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप अपने शब्द को पकड़ो। आप कहते हो पुराने संस्कार है, तो आप सोचो ये पुराने हैं या मध्य के हैं। आदि में आप परमधाम से आए, तो परमधाम में आपके संस्कार ये थे क्या? सतयुग में क्या यह संस्कार थे? तो कितने बार हम देवता बने हैं, वो भूल गए और मध्य को ही अनादि समझ कर बैठे हैं। बाबा कहते पुराने संस्कार तुम्हारे ये थे ही नहीं, ये मध्य में आए हैं और मध्य में ही ख़त्म कर दो। लाइट को अगर तेज कर दो तो अंधकार ठहर सकता नहीं। तो माया का अंधकार जब आता है तो स्मृति का स्विच ऑन करो, तो आपकी अवस्था पावरफुल हो जाएगी। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर हम स्मृति अपनी आदि अनादि रूप की करें तो हमारे स्वभाव संस्कार हमारे ऊपर वार नहीं कर सकेंगे। लाइट है ना, लाइट में अंधकार कैसे आएगा? लाइट नहीं है तो अंधकार होगा। स्मृति का स्विच ऑफ है तो ये सब बातें आएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी टाइम थोड़ा है। बाबा कहते बच्चे मेरे को भी दिलासा देते हैं, नहीं नहीं, अंत में मैं ठीक हो जाऊंगा। हमारे सामने बहुत मिसाल है कि अगर बहुत काल का अनुभव नहीं होता है तो बहुत काल का भी छिपा हुआ संस्कार अंत में सामने आता है। आपका अंत कब है यह मालूम है क्या? ये भूल कभी नहीं करना कि 2000 तक तो है ही। अगर आपसे बाबा को एडवांस पार्टी में कोई पार्ट बजवाना है तो बाबा तो चलते हुए ही बुला लेता है। इसीलिए कोई भरोसा नहीं है। सबको बाबा ने कहा है एवर रेडी बनो। एवर रेडी माना कब या अब। कब शब्द बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मन से अगर एवर रेडी है तो तन से कोई हमको रोक नहीं सकता। इसीलिए बाबा जो कहता है मुक्ति वर्ष मनाओ। मुक्ति वर्ष माना एवर रेडी बनो। अच्छा, ओम शांति।